अब्बा जान भी बच्चों की कहानियां सुनकर हंस रहे थे और चाहते थे कि किसी तरह हम भी ऐसे ही नन्हे बच्चे बन जाएं। ना रह सकी, बोल ही उठे, भाई हमें भी एक कहानी याद है, कहो तो सुना दे। एहाज आह, अब्बा जान को भी कहानी याद है, अब्बा जान भी कहानी सुनाएंगे। सुनाई अब्बा जान। अब्बा जान सुनाई ना। अब्बा जान ने कहानी सुनानी शुरू। किसी शहर में एक था बादशाह, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह, मगर बादशाह था बहुत ही गरीब, ना आता था कोई भी इसके करीब। बादशाह और गरीब। सब बच्चे सोचने लगे कि बादशाह गरीब भी हो सकता है या नहीं, शायद होता हो अगले जमाने में। अब्बा सुना रहे थे कि एक दिन जमा उसने फकीर खिलाई उन्हें सोने चांदी की खीर। फकीरों को फिर जेब में रख लिया। अमीरों वजीरों से कहने लगा कि अलिफा चुल्लू आज खेले शिकार, कलम और कागज की देखें बहार, मगर है समंदर का मैदान तंग, करे किस तरह कोई मच्छर से जंग। तो चिड़िया ये बोली कि ए बादशाह, करूंगी मैं अपने चिड़े का बया, मगर मच्छ को घर में बलाऊंगी मैं, समंदर में हरगिज न जाऊंगी मैं। अब्बा जान ने अभी इतनी ही कहानी सुनाई थी कि सब हैरान होकर एक दूसरे का मुंह नहतकने लगे। भाई जान से रहा न गया, कहने लगे कि ये तो अजीब बेमानी कहानी है, जिसका सर न पीर। अब्बा जान बोले, क्यों भाई, कौन सी मुश्किल बात है जो तुम्हारी समझ में नहीं आती। मंझले भाई ने कहा, समझ में तो आती है मगर पता नहीं चलता। ये सुनकर सब हंस पड़े। खूब भाई खूब समझ में आती है और पता नहीं चलता। पापा ने कहा, अब्बा जान बादशाह गरीब था तो इसने फकीरों को बिलाकर सोने चांदी की खीर कैसे खिलाई और फिर उनको जेब में कैसे रख लिया। मजा ये कि बादशाह के पास कोई आता भी नहीं था। ये अमीर वजीर कहाँ से आ गए। शिकार में कलम और कागज की बहार का मतलब किया है, और फिर लुत्फिये के समंदर का मैदान और असतन के वहां मच्छर से जंग नहीं हो सकती। फिर बीच में ये भी चिड़िया कहाँ से कूद पड़ी जो अपने चिड़े का बया करने वाली है, मगर मच्छ को अपने घोंसले में बुलाती हैं और समंदर में नहीं जाना चाहते। नन्ही बोली, तौबा तौबा, आपा जान ने तो बखेड़ा निकाल दिया। ऐसी अच्छी कहानी अब्बा जान कह रहे हैं, मेरी समझ में तो सब कुछ आता है। सुनाई अब्बा जान। फिर क्या हुआ। अब्बा जान ने कहा, बस नन्ही मेरी बातों को समझती है। हुआ ये कि सुनी बात चिड़िया की। घोड़े ने जब वो बोला, ये क्या कर रही है गजब, मेरे पास दाल और आटा नहीं, तुम्हें दाल आटे का घाटा नहीं। ये सुनते ही कुर्सी से बनिया उठा, क्यादार उठते ही तलवार का, वही एक मक्खी का पर किट गया, जलहे का हाथी पर रहट गया। यहाँ सब बच्चे इतना हंसे कि हंसी बंद होने में ना आती थी। लेकिन भाईजान ने फिर एतराज का, है कहानी तो कुछ और जलविल सी है। मंझले भाई ने कहा, भाई अब तो कुछ मजा आने लगा था। नन्ही ने कहा, खाक मजा आता है, तुम तो सब कहानी को बीच में काट देते हो। हाँ अब्बा जान, जलहे का हाथी डर कर परे हट गया होगा। तो फिर क्या हुआ। अब्बा ने कहा, नन्ही अब बड़ा तमाशा हुआ कि मचाया जो गेहूं के अंडों ने शोर। किसके अंडों ने। गेहूं के। तो क्या गेहूं के भी अंडे होते हैं। भाई मुझे क्या मालूम, कहानी बनाने वाले ने यही लिखा है। ये कहानी किसने बनाई है। हफ्स साहिब ने। अब्बा अब मैं समझा, अब मैं समझा। आगे सुनाई अब्बा जान जी। अब्बा जान आगे बढ़े। मचाया जो गेहूं के अंडों ने शोर लगा, नाचने सांप की दम पे मोर खड़ा था, वहीं पास ही एक शेर, बहुत सारे थे उसकी झोली में बीर। करेला बजाने लगा उठ के बैन लिए शेर से, हर चा ने छीन, चूहिया ने शेर से बीर छीन लिए। जी हाँ, बड़ी जबरदस्त चूहिया थी ना। अब बच्चों को मालूम हो गया था कि अब्बा जान हमारी आजमाने के लिए कहानी कह रहे हैं। अम्मा जान भी हंसती हुई बोले, और तो खैर ये करेले ने बैन अच्छी बिजाई। नन्ही बहुत खफा हो रही थी, सिलसिला टूटा था तो इसको बुरा मालूम होता था। अब्बा जी कहिए कहिए, आगे कहिए। अब्बा जान ने कहा, बेटी मैं तो कहता हूँ, ये लोग कहने नहीं देते। हाँ मैं क्या कह रहा था। लिए शेर से बीर चाह ने छीन, ये देखा तो फिर बादशाह ने कहा, अरे प्यारी चिड़िया उधर को। तो वो आई तो मूंछों से पकड़ा इसे, हुआ कि कमंदोहे में जकड़ा इसे। भाईजान ने कहा, मारा। हा हा हा, लीजिए। बादशाह फिर आ गया और चिड़िया भी आ गई। चिड़िया भी मूंछों वाली। अब मंझले बोले, अब्बा जी ये हुआ कि कमंदे क्या होती हैं। अब्बा जान ने कहा, बेटे किताबों में इसी तरह लिखा है।
कमंद हुआ चचा सदी लिख गए हैं। पापा ने पूछा, अब्बा जी ये सदी के नाम के साथ चचा क्यों लगा देते हैं? मगर नन्ही अब बहुत बिगड़ गई थी। इसने जवाब का वक्त न दिया और बसूरने लगी, कहानी खत्म कीजिए। वह सारी कहानी खराब कर दी। अब्बा जान ने इस तरह कहानी खत्म की। गरज बादशाह लाल लश्कर के साथ चला सिर को एक झिंगर के साथ, मगर राह में चींटियां आ गई। चने जिस कदर थे वो सब खा गई। बड़ी भारी अब तो लड़ाई हुई। लड़ाई में घर की सफाई हुई। अकेला वहां रह गया बादशाह, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह।